तो नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये यात्रा आहिस्ता आहिस्ता यमुना नदी के जो आसपास पहुंचे, यानी हरियाणा में ये यात्रा प्रवेश कर जाएगी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर से पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान आलम और पूर्व उपाध्यक्ष। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आज उत्तर प्रदेश को छूती हुई ये यात्रा यमुना नदी से सटी हुई इस इलाके में, दिल्ली से निकलकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 से 3 जिलों को गुजरती हुई ये यात्रा आज हरियाणा में निकल जाएगी। तो यहाँ इसका उत्तर प्रदेश में क्या असर रहेगा? एक लंबा अरसा इन्होंने कांग्रेस से जुड़ा हुआ, जो आप देख सकते हैं, बहुत दिन इन्होंने कांग्रेस में गुजारे और आज भी कांग्रेस के साथ इस पद यात्रा में शामिल हैं। एक लंबा हुजूम आप देख सकते हैं, कई घंटों की मशक्कत के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, क्या असर पड़ने वाला है इस भारत जोड़ो यात्रा से उत्तर प्रदेश में? जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, भारत जोड़ो यात्रा तो पूरे देश के लिए है। तमिलनाडु, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का एक ही उद्देश्य है। आज देश में एक विशेष पार्टी ने जिस तरह का माहौल पैदा किया है, देश के भाईचारे को छिन्न भिन्न करने का जो प्रयास किया गया है, भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद देश को दलगत राजनीति और जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में एक माला की तरह पिरोने के लिए इस यात्रा का असली मकसद देश की एकता और अखंडता की नींव को मजबूत रखना है। आज लगातार एक चर्चाओं में राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बड़ी चर्चाएं आजकल सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चल रहा है और खासकर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको उठा रही है कि टी शर्ट ये क्या चल रहा है? देश के अंदर मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? और कांग्रेस पार्टी, लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी जमीनी मुद्दों पर बात कर रही है मौजूदा हालात में? देखिए, जहाँ तक टी शर्ट की बात है, टी शर्ट की चर्चा होगी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 लाख के सूट की भी चर्चा होगी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चर्चा अगर हो तो देश की बेरोजगारी पर हो, देश की जीडीपी पर हो, गैस के दाम पर हो, डीजल के दाम पर हो, पेट्रोल के दाम पर हो, मजदूर की मजदूरी पर हो, और जो तरह तरह की चुनौतियाँ हमारे देश के सामने आई हैं, चर्चा मुद्दों पर होनी चाहिए, चाहे संसद हो चाहे सड़क हो। और कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक मुद्दों की बात करती है, देश हित की बात करती है। हम यात्रा के माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की थी, उसका आपके पास क्या जवाब है? आपने 3 बिल लाकर किसान का गला घोटने का प्रयास किया था, उसका आपके पास क्या जवाब है? आपका मकसद क्या है? आप देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? कभी टी शर्ट के नाम पर और कभी तरह तरह फिल्मों के नाम पर इस देश को आप भ्रमित करना चाहते हैं, देश को भटकाना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि देश को, जनता को दो रास्ते इस देश में हैं। इस देश में केवल 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पर सरकार चल रही है और दूसरे रास्ते पर देश की विपक्ष पार्टी चल रही है। मैं इस यात्रा के माध्यम से और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते और भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पूरे विपक्ष से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए और अपने आने वाली नई पीढ़ी के भविष्य के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। आज यूपी में ये यात्रा जो है आखिरी दौर में है, यूपी से निकलकर हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। तो ये जो इलाका पड़ता है, यहाँ पर कांग्रेस का कभी पहले जो विधायक और सांसद यहाँ पर बनते थे, लेकिन आज के दौर में यहाँ पर 3 मुख्य पार्टियाँ, कांग्रेस तो यहाँ कहीं तक भी नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी और समाजवादी पार्टी का एक अलग अपना यहाँ पर वर्चस्व है, जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ता हैं। तो आपको लगता है जो पुराने कार्यकर्ता जमीन पर थे वो उठेंगे और राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जुड़े और इसका एक माहौल 24 का बनेगा? देखिए, मैं इसका एक ही जवाब दे सकता हूँ। गाँव की एक कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, कि पिछले 8 साल से, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इस सरकार के खिलाफ अगर किसी ने आवाज बुलंद करने का काम किया है तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जहां उत्तर प्रदेश में इसको चुनौती देने का काम किया है, वहीं हम सब के नेता
आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने केंद्र की राजनीति में सरकार को ललकारने का काम किया है। और मैं दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की यह हुंकार इस सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो आपको लगता है कि यूपी में जो माहौल तैयार हुआ है, जो माहौल खड़ा हुआ है, इसका फायदा 2024 के चुनाव में मिलेगा? देखिए, जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद बड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, केवल 2024 तक सीमित नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद ये है कि दुनिया के सामने भारत की तस्वीर क्या बने, उसकी चिंता भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमको ज्यादा है। क्योंकि आज पूरी दुनिया में भारत की जो तस्वीर हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल पेश कर रहे हैं, वो तस्वीर ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का वही मुकाम रहे जो 1947 में आज़ादी से लेकर आज तक, और आज़ादी से पहले हमारे उस समय के वीरों ने अपनी जान पर खेलकर, अपनी कुर्बानियां देकर जो भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया था, वो गौरव आने वाली पीढ़ियों के खून में कायम रहे। यही भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद है। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी यूपी को छूते हुए निकले, यानी हरियाणा में को भी निकल सकते थे, तो आप यूपी से हैं, तो इसके बारे में राहुल गांधी जी को क्या संदेश देंगे और क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो यूपी के 3 जिलों को छुआ है इस यात्रा के माध्यम से, तो उनका इसके माध्यम से यही संकेत है कि आने वाले समय में हमें इस चुनौती का मुकाबला करना है। तो देखिए, ये मेहरबान आलम जनपद सहारनपुर से पहुंचे हैं। चलिए मैं तस्वीर आपको दिखा दूं साइड से। देख सकते हैं अब यहाँ भारत जोड़ो यात्रा आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगी है और कुछ लोग यहाँ से गुजरे हैं अभी बैनर लेकर, हाथ में झंडे लेकर। ये यहाँ के लोकल लोग हैं। यहाँ के आप कहाँ से आए हैं? जी, गांव भूराशाही जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस यात्रा से? जमीनी जो है, जमीन पर कुछ काम होगा, जमीन पर लोग जुड़ेंगे इससे और माहौल बनेगा 2024 का? जी, इसमें माहौल अच्छा बनेगा और हिंदू मुस्लिम पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। हर भाई जुड़ के इसमें सब साथ दे रहे भाई जी का। आपका क्या नाम है? जुल्फी जी। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पर ये यात्रा गुजरी, कैसा माहौल? बढ़िया माहौल है जी, राहुल ही बनेगा जी। तो आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जिंजा, ये यहाँ से कांदला और कैराना के बीच का ये इलाका है। ये यहाँ से यात्रा होकर गुजरेगी। आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा की गाड़ियों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा है। चलिए चलते चलते थोड़ा सा वार्तालाप कर लेंगे। भाई साहब कहाँ से हैं? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से है। आज आते रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र से हैं आप? तो कब से यात्रा से जुड़े हैं? हम 1 तारीख से दिल्ली से, जब दिल्ली में आए थे, दिल्ली से यूपी में एंट्री कर। जब यूपी में प्रवेश हुआ तो साहब जुड़ गए? जी बिल्कुल। क्या लगता है यूपी के इस हिस्से में आप निकल रहे हैं, पश्चिम यूपी का हिस्सा है, हाँ जी, तो क्या लगता है माहौल कैसा नजर आ रहा है? देखिए सर, भविष्य के बारे में बहुत कहना तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिंसियरली कह रहा हूँ जी कि राहुल जी ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। और वो परिवर्तन ऐसा है कि लोगों के प्रति जो आस्था थी राहुल जी के, वो आस्था बढ़ के बहुत बड़ी हो गई है। युवाओं में राहुल जी का क्रेज हुआ है। राहुल जी का एक दूसरा स्वरूप निकल के आया है। उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से दिखाया है कि मैं कुछ भी करने के लिए संभव मेरे पास है, पॉसिबिलिटी है। उसमें सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनके अंदर पेशेंस, उनके अंदर प्रेम, करुणा। इतना दूर पैदल चलने के बाद भी जी आप समझो उनके चेहरे पे थकान नहीं है, सिकन नहीं है। वो बहुत स्वभाव से बहुत नम्रता है, वो दिख रही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं एटा से आए हैं। पश्चिम यूपी से निकल रहे हैं, आज हरियाणा में प्रवेश हो जाएंगे। क्या लग रहा है यूपी में माहौल कांग्रेस के प्रति बनेगा 24 का कि नहीं बनेगा? नहीं, आपको भीड़ देख के भी अंदाजा लग रहा होगा कि माहौल बन चुका है, माहौल बन रहा है। और आप भी इस बात को यकीन मानेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं कि अगर इस देश में पिछले 7-8 साल से जो भाजपा सरकार चल रही है, उसकी नीतियां क्या काम कर रही हैं और उस नीतियों के खिलाफ लड़ने वाला कौन इस देश में नेता है? आज सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी इकलौता नेता है, जो इस केंद्र सरकार के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के बात
कर रहा है और उसके साथ साथ एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है इस पद यात्रा के माध्यम से कि इस देश को एकजुट रहकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इस देश को एकजुट रखना ही होगा, क्योंकि एकजुट रहना ही इस देश की एक परंपरा है और यहाँ की एक गंगा जमुनी तहजीब है। और इस देश को आज़ाद कराने के लिए हर तबके ने, हर समाज ने, हर धर्म के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया और इस देश को यहाँ तक लाए हैं और इसीलिए पदयात्रा चलाई जा रही है कि ये देश एकजुट रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।